ट्रेडर्स गुड इवनिंग। सो आज के इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं और कल हमारा एक्सपायरी होने वाला है, तो इसे थोड़ा हमें कल हमें थोड़ा जो ट्रेड को है कॉशियसली करना होगा, थोड़ा संभल कर ट्रेड करना होगा। मार्केट थोड़ा कल फंसा सकता है। आज अगर देखेंगे तो हमारा छुट्टी था कल, तो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन है, जो पॉइंट बताया था टेलीग्राम पे कि गैप डाउन ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बाय ऑन डिप के लिए फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, 650 के आसपास बताया था आपको निफ्टी में बाइंग करने के लिए, वो उसके नीचे चला इमीडिएटली, पर इसने लो जो है 600 के आसपास बना है और यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड स्विंग देखो तो इसका 645 का लो बना है, तो अभी 650 जो जोन है आपका एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट पॉइंट बन गई। यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो आपको बाइंग के लिए यहाँ पर रहेगा जोन के 650 के अंदर जब तक कि प्राइस रह रहा है आपको। ठीक है, तो 650 के आसपास स्टॉप लॉस डाल लो या फिर ये पॉइंट के आसपास, वो डिपेंड करता है प्राइस कहाँ पर आ रहा है। आप एक बार बाइंग के लिए जा सकते हो। टारगेट हाई के ऊपर एक बार रहेगा 820-30 मेरे हिसाब से एक बार टारगेट हमारा आ सकता है। कल के लिए समझ लो कैसे हम प्लान करेंगे। देखो गैप फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, बेस्ट रहेगा बाइंग के लिए। इमीडिएटली बाइंग कर सकते हैं 820-30 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे या फिर ये हाई के आसपास। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, देखो ये उसका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, निफ्टी का यहाँ पर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस वाला जोन है ये। ठीक है, तो एक बार इसको कंफर्म करने तो यहाँ पर प्राइस करना क्या चाह रहा है, ये 800 से लेकर 900 जोन जो है ना, मार्केट बहुत बार यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद रुका था, देन ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो अगर हम हमारे हाथ से यहाँ पर 100 पॉइंट चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे हिसाब से अगर बाइंग के लिए मैं यहाँ पर देखूंगा 900 के ऊपर ही मैं यहाँ पर बाइंग के लिए थोड़ा देखूंगा। ठीक है, कल ही अगर 840 के आसपास आता है तो अभी ये सेलिंग के लिए रहेगा। 845 तक पॉइंट निकल के ऐसे क्लोजिंग प्राइस था, तो 845 के जब तक इसके नीचे चल रहा है एक बार सेलिंग के लिए जा सकता है, रिवर्सल मार सकता है मार्केट। 845 के ऊपर अगर चलना शुरू हो गया समझ जाओ 920-30 से एक बार हाई मार सकता है। ठीक है, 920-30 मारेगा, देन 900 से लेकर 800 जोन के अंदर एक बार 1-2 दिन रुकेगा, नेक्स्ट वीक के 1-2 दिन रुकेगा, देन 900 को ब्रेक करेगा, हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये चीज को देखना। तो कल हम क्या क्या ट्रेड करेंगे, अगर फ्लैट गैप डाउन मिलता है 820-30 तक टारगेट रखना, उससे ज्यादा मत रखना। अगर किसी से 1 घंटे के आसपास से टाइम बिताया, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम बिताया, 820-30 के आसपास गया, फिर से लो चलाया 770 780 ये जोन के आसपास रुका रहा है 50 पॉइंट के अंदर निफ्टी, और यहाँ पर जोन बिता रहा है, जैसे यहाँ पर आपको जोन बिता रहा था। ठीक है, यहाँ पर सारे जोन बिता रहा था मार्केट, यहाँ पर देखो टाइम बिताया, तो एटलीस्ट अगर 4-5 कैंडल 15 मिनट का बन जाते हैं जोन के अंदर और मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस केस में बाइंग के लिए जा सकते हैं। 840 के आसपास मार्केट नहीं रुके तब समझ लें 920 के बाद से वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा मतलब बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अच्छा खासा सिनेरियो कि 845 जो ब्रेक होगा। ठीक है, और किसी हिसाब से अगर समझ लो फ्लैट खुलता है गैप अप केस में, देखो तो बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, गैप अप केस में बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर खुलता है सेलिंग के लिए मैं देख सकता हूँ 845 के आसपास स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है, 845 के आसपास यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकता हूँ। और टारगेट मेरे हिसाब से ये पॉइंट एक बार 700 के आसपास फिर से आ सकता है अभी निफ्टी। ठीक है, 700 के आसपास लो मार सकता है, तो ये 720-30 के आसपास मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके 720 के आसपास टारगेट रख के यहाँ पर निकल जाऊंगा। ठीक है, प्राइस अगर 800 के आसपास खुला सबसे बेस्ट रहेगा, 45 का स्टॉप लॉस डालो और 700 तक टारगेट रख सकते हो। ठीक है, और किसी से अगर इससे ज्यादा ऊपर खुला तो और भी अच्छा है, पर अगर जोन के अंदर खुला तो देखो मैं डीप आने का वेट करूंगा, तब जाकर बाइंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, और अगर 700 तक आता है तो भी बैंक के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनेगा। नीचे आता है यहाँ से जोन के 800 के अंदर खुला, नीचे आया देखो 800 के अंदर अगर खुला, देखो हमारे जो रिस्क है यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग के लिए हम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, उस केस में वेट करेंगे। अगर 700 के आसपास चला है, 720-30 आया तो 700 का स्टॉप लॉस डालेंगे, बाइंग के लिए जाएंगे। 700 नहीं, 690 स्टॉप लॉस डालेंगे, बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी हिसाब से समझ लो ऊपर चला गया तो एक बार छोड़ देंगे इसको, सेलिंग के लिए देखेंगे 845 के अंदर अंदर। ठीक है, ऊपर चला गया, यहाँ से गैप अप खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से गई, हमें एंट्री भी यहाँ पर नहीं मिला, सेलिंग के लिए हमें एंट्री देखना होगा फिर से 845 के आसपास। ठीक है, तब मार्केट एक बार नीचे घूम के आ सकता है, जो यहाँ से बीच में घूम के गया है एक बार उससे भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो 845 आपका 845 के प्राइस के आसपास अगर आया सेलिंग के लिए, 700 के आसपास आया तो बाइंग के लिए, थोड़ा जोन को मार्क करना। 845 अगर ब्रेक होता है तो समझ रहा है 920 आपका आ जाएगा बहुत जल्दी, 900 आपका प्राइस जो है ये आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, और फ्राइडे के अंदर मेरे से आ सकते हैं। इवन कल अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, जैसे रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो एक्सपायरी के मूव में भी इसको 900 तक ले जा सकता है। ठीक है, और एक और चीज, कल अगर सेलिंग के लिए आता है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे देते हैं तो कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने सेलिंग के लिए आया था, देन अगेन गैप अप खुल के ऊपर ले गया, तो उस हिसाब से मार्केट अपना पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, सेम जो डे को पैटर्न करता है, लास्ट वीक का जो जिस दिन उसने ब्रेकआउट दिया था, इसी हफ्ते का भी सेम डे को ब्रेकआउट देगा, ऐसा कुछ पैटर्न मार्केट फॉलो करता है।
ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर सेलिंग कल आता है, क्लोजिंग ये लो के आसपास मार्केट देता है, जितना बेरिश क्लोजिंग मार्केट दे दे कल के कल ट्रेड को स्क्वायर अप करके प्रॉफिट लेके चले जाना, ठीक है। सेलिंग साइड में अगर आप हो, और अगर सेलिंग साइड में नहीं हो, बाइंग साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर सेलिंग साइड में प्रॉफिट बुक कर लेना, उसको कैरी मत करना। हो सकता है मार्केट का गैप डाउन खोल जाए, पर हाँ मैं आपको मतलब यहाँ पर समझ लो कॉन्फिडेंस नहीं है कैरी करने के लिए, ठीक है। मार्केट गैप अप खोल के ऊपर ले सकता है, ठीक है, आपको फ्राइडे को, तो कैरी नहीं करेंगे इसको सेलिंग साइड में फिलहाल अभी कोई ट्रेड। तो इसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, जो आपको बता दें उसके अंदर देखो प्राइस भी क्या कर रहा है। बैंक भी चलते हैं, बैंक भी वैसा क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो बैंक भी सिंपल फॉल आया, मार्केट अभी ऊपर जा चुके हैं, डबल टॉप पैटर्न बनाने को बना सकता है, पर मेरे से थोड़ा ऊपर बनाएगा अभी, ठीक है। ऊपर मतलब ये थोड़ा इसके ऊपर हाई के ऊपर आएगा, कहाँ तक 800 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 800 के अंदर अंदर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 800 के नीचे जब तक है, आप 800 का स्टॉप लॉस मैक्सिमम मतलब रख के एक बार सेलिंग के लिए जा सकते हो। 700 के आसपास आया, 720-30 आ गया, एक बार सेलिंग के लिए चले जाओ 800 का स्टॉप लॉस डाल के। 800 ब्रेक हो गया तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर सेलिंग से एग्जिट कर देना, देन समझ लेना ट्रेंड लाइन के आसपास एक बार जरूर आएगा। तो 42,000, 41, 980, 70 ये आपका टारगेट रहना चाहिए। 800 के बाद अगर ऊपर चला है तो बाइंग के लिए कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। आपका 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा। और ये किस कंडीशन में बेस्ट रहेगा, मार्केट सेम ऊपर आया, 800 जोन के अंदर रुका रहा, एक 3-4 मतलब समझ लो आपका कैंडल बना है, 4-5 कैंडल बना है 15 मिनट का, एटलीस्ट बोल रहा हूँ। अगर कैंडल बनने के बाद 800 को ब्रेक कर रहा है तो समझ जाएंगे 42,000 इसके लिए टारगेट आ सकता है, ठीक है। कल के कल ही ये आ सकते हैं इस प्राइस के आसपास। पर अगर गैप अप खुलता है वो सबसे मेरे हिसाब से गंदा सिनेरियो रहेगा। गैप अप केस में सेल करेंगे, अगर प्राइस जोन के अंदर खुला 800 के आसपास स्टॉप लॉस डाल लो, सेलिंग के लिए जा सकते हो। अगर किसी से समझ लो गैप अप अगर प्राइस में खुला 720 भी याद रखो, ठीक है, 720 और एक सेकंड रुकना, 720 ओके 725 इसको याद रखना, और ये जो पॉइंट आपने था 450, ठीक है। 720 को यहाँ पर याद रखो। देखो 570 क्लोजिंग आया, मार्केट अगर 100 पॉइंट का गैप अप खुलता है बैंक में 150 पॉइंट का, तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर प्राइस मिलता है 720 के आसपास, 725 का स्टॉप लॉस डालेंगे, एक बार सेलिंग के लिए जाएंगे। 725 का एसएल अगर ब्रेक हो जाता है तो अगेन 800 का एसएल, क्योंकि मैं सेलिंग के लिए आपको बोल रहा हूँ। ये जो 800 जोन के अंदर जब तक है ना हमारा एक एसएल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मार्केट मेरे हिसाब से जोन के आसपास रिएक्शन लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। 400 to 450 जोन के आसपास अगेन आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पर 200-300 पॉइंट का मूवमेंट में इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार मतलब समझ लो उसमें अगर हमारा 100 पॉइंट का एसएल भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर एक बार कोशिश करना सेलिंग के लिए। एक है आपका 800 और दूसरा है आपका 720। अगर डायरेक्ट गैप अप खोलता है 720 को एसएल डाल के यहाँ पर सेलिंग पे जा सकते हो। 450 का टारगेट आप एटलीस्ट इसमें रख सकते हो। 450-400 ये जो जोन था ये आपका टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा टारगेट अपना मत रखना, ठीक है। और किसी आप समझ लो फ्लैट खुल के ऊपर तो देखो मैं बाइंग के लिए अभी इतना मतलब सही नहीं हूँ, जैसे बोल दिया। अगर 720 के आसपास ट्राई करो, अगर 720 के आसपास कुछ नहीं मिलता है 800 के आसपास ट्राई करो एसएल डाल के सेलिंग करने के लिए, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ये कंडीशन रहेगा। गैप डाउन केस में बाइंग के लिए जा सकते हो। ये आपका एसएल जो है 390 के आसपास मेरे हिसाब से आपका सॉरी ये आपका लोअर है 394, तो ये 394 एसएल डाल के भी आप बाइंग के लिए जा सकते हो। अगर गैप डाउन मार्केट किसी हिसाब से खुलता है, देखो गैप डाउन खुलता है बेस्ट रहेगा बाइंग के लिए, ठीक है। और फिर गैप अप खुलता है बेस्ट रहेगा सेलिंग के लिए। इसी हिसाब से प्लान करके कल जाना। और 800 के आसपास अगर 800 के ऊपर निकल गया तो समझ जाओ सेलिंग का मतलब टाइम चला गया, ठीक है। देन शॉर्ट कवरिंग आएगा, देन मार्केट एक बार यहाँ पर 42,000, 41,950 जोन के आसपास ये ट्रेंड लाइन के आसपास चला आएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से थोड़ा अपने ट्रेड को कैरी करना। यहाँ पर जो पैटर्न बना है ये एबीसी टाइप का पैटर्न बना सकता है। एबीसी मतलब यहाँ पर एक बार हाई के ऊपर जाएगा, देन एक बार यहाँ से घूम के भी लो के आसपास फिट से आ सकता है, ठीक है। ये फिर ये लो 200 के आसपास, तो इसी हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न मार्केट बना सकता है, तो यहाँ पर रेंज बना रहा है, ठीक है। ये उसका लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा रेंज था, यहाँ देखो कितना बड़ा मार्केट तंग किया था। तो इसी हिसाब से यहाँ पर एक बार ये नहीं सोचते मार्केट एक बार गिर गया फिर आके इसको तोड़ देगा। तोड़ने को तोड़ सकते हैं पर तोड़ने दो इसको, ठीक है, तोड़ने दो, देन हम इसमें जाएंगे। 800 अगर ब्रेक हो गया तो समझ जाओ ट्रेंड आपका जो रेंज है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्लान करना, कल जिस हिसाब से बताया है। तो यहाँ तक वीडियो खुला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।